तो ये देखिए इसकी रंगत आई है और अब हम इसको आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे कि ये कैसा हुआ है। और ये देखिए इसकी गलावट चेक करके दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा से गला है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, हम आज बनाने जा रहे हैं चुस्ता। बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि चुस्ता क्या होता है। तो जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको कि चुस्ता क्या होता है। चुस्ता होता है मटन की स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बकरे की छोटी आंत। बिहार में इसे लोग चरगोदा भी कहते हैं और बहुत से लोग मटन चुस्ता को मटन का रसगुल्ला भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा फैट से भरा होता है। तो देखिए, हमने मटन चुस्ता लेके अच्छे से धो लिया है और इसके अंदर ये जो बाहर की जो लेयर होती है चर्बी की, उसे उल्टा करके उसके अंदर डाल देते हैं। बहुत लोग इसे मतलब उल्टा करके डालने के बाद इसे ऊपर से बांध देते हैं, लेकिन हम इसे बिना बांधे ही उबलते हुए पानी में डाल देंगे, क्योंकि 5-10 मिनट उबलने के बाद ये टाइट हो जाएगा। टाइट होने के बाद फिर कोई चुस्ते में दिक्कत नहीं रहेगी, फिर इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी शेप में आ जाता है। और इसको उबलने के साथ साथ इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच हल्दी। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हल्दी हम यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक के लिए ट्रेडिशनली। तो इससे इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी और थोड़ा इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा देखने में। और देखते हैं, अब इसको उबालते हैं चलिए, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस, आपको बताते हैं। तो कम से कम 10 मिनट हमको इसको उबाल लेना है। और ये देखिए, चारों तरफ से पलट पलट के हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे, जिससे ये अच्छे से बॉईल हो जाए और इसकी शेप अच्छी सी आ जाए। और आपको देख के लग ही रहा होगा कि अब ये अपनी शेप में आ रहा है धीरे धीरे। और ये जितना उबलेगा उसके हिसाब से ये अपनी शेप गेन करता जाएगा। ये देखिए 15 मिनट हो गए हमको चुस्ते को उबालते हुए और पानी हमारा अच्छे से खौल गया है। और उसके बाद देखिए ये ऊपर वाइट वाइट सा एक आपको कुछ दिख रहा होगा, जो इसकी जो गंदगी है वो पूरी साफ़ हो गई है। हमने देखा है बहुत से लोग इसे बिना बॉईल करे नॉर्मल वाटर से इसको अच्छे से धो के बना लेते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसको एक बार उबाल लीजिए, क्योंकि ये होती तो मटन की इंटेस्टाइन ही है। तो अगर आप इसको एक बार उबाल लेंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, अभी हमारा अच्छे से चुस्ता उबल गया है और इसकी शेप देखिए, इसकी शेप भी आ गई है। और एक चुस्ता है जिसका थोड़ा फैट बाहर आ गया है, तो हमने ये अलग निकाल लेना है। और उसके बाद हम धीरे धीरे करके जितने भी हैं सारे चुस्ता निकाल लेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से 1-2 पानी धो देंगे और फिर उसके बाद इसका बनाने का प्रोसेस चालू करेंगे। तो ये देखिए, ये चुस्ता है, देखिए इसका फ़ैट आ गया है बाहर। और ये आप मत सोचिए कि हमने इसमें अलग से फ़ैट डाला है, ये इसी के साथ जॉइंट ही था ये फ़ैट, जिसको हमने पलट के इसके अंदर डालने की कोशिश करी है, लेकिन ये इसमें इतना ज़्यादा फैट था कि ये बाहर आ गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसके अंदर इसका टेस्ट और भी बढ़िया आएगा जब ये मेल्ट होगी ग्रेवी के साथ। तो ये हमने सारे चुस्ता निकाल लिए हैं इसके अंदर। और उसके बाद अब हम इसको 1-2 पानी अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नॉर्मल जैसे मीट बनाते हैं वैसे हम इसको बनाना चालू करेंगे। चलिए, हमने बनाने का प्रोसेस कर दिया चालू। सबसे पहले हमने एक कुकर ले लिया, उसके अंदर हमने 150 ग्राम मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। और उसके बाद ये देखिए हमारे ये जो गरम मसाले हैं, ये बेसिक से आप इसको पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। हमने सबसे पहले डाल दिया लाल मिर्च और उसको अच्छे से हम थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्के से फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने गरम मसाले जो हमने दिखाए थे वीडियो में। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, वही बेसिक मसाले जो हर किचन में आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा कुछ इसमें हमें डालना नहीं है। ये हमने प्याज के ऊपर से डाला है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसे गरम तेल में डालेंगे तो ये मसाले जलने का डर रहता है, तो इसकी वजह से हमने इसे ऊपर से डाला है। और अब हम अच्छे से इसको प्याज को फ्राई करेंगे। और साथ में हमने बना रखा है ये मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें कुटी मिर्च नहीं डालेंगे, उसकी जगह हम ये डायरेक्ट ये पेस्ट ही डाल देंगे, जिससे हमारे तीनों काम आसानी से हो जाएंगे। तो हमने 2 से 3 चम्मच ये डाल दिया है। और रेसिपी आपको इसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स की ये हमें डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे जा के देख सकते हैं। और ये देखिए हमने चुस्ते को अच्छे से धो लिया है और अब हम इससे इसके अंदर कुकर के अंदर डाल के इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। हमने चारों चुस्ता इसके अंदर डाल दिए हैं और आप देख ही सकते हैं। और चुस्ता डालने के बाद हम थोड़ी देर 5 से 7 मिनट तक इसकी हल्की फुल्की भुनाई करेंगे। तो और देखिए ये भुनाई अब स्टार्ट हो गई है।
और हल्का सा अच्छे से चला देंगे कि इसका अगर ये जो लहसुन अदरक का टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। उसके बाद इसको हम थोड़ा ढक देंगे 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम डालेंगे अब यहाँ पे मसाले, जैसे कि हमने डाल दिया अब नमक, और उसके बाद फिर हम डालेंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हमें 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे, बहुत काफ़ी है क्योंकि हमारा चुस्ता भी बहुत कम है। उसके बाद आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे, और साथ में हम डाल देंगे इसमें कलर के लिए देगी मिर्च। हमें इसमें कुटी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि हमने जब पेस्ट जो डाला है जिसके अंदर लहसुन अदरक और मिर्च थी, तो वो उसका पेस्ट बहुत ही काफ़ी होता है उतनी मिर्च के लिए। तो उतना ही, इतना बेसिक मसाला है ये, आप इतना ही मसाला डालिए, आपका चुस्ता बहुत ज़बरदस्त बनेगा। हमें ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम इसको ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से इसके मसालों की भुनाई करेंगे। और ये आप देख ही रहे हैं कि ये साइड से ऑयल रिलीज़ कर रहा है चुस्ता। तो अब ये देख ही सकते हैं कितनी अच्छी रंगत आ गई है इसकी। और जितनी आप भुनाई करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी रंगत आती जाएगी, और इसका खाने का जो टेस्ट है, इसका स्वाद है, जायका है, वो भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है चुस्ता हमारा। हमें बस ऐसे ही लगातार ढक के इसको एकदम स्लो आंच पे ढक के इसको आराम से पकाना है, जिससे हमारा प्याज भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी भुन जाए। और ये हमने गरम मसाला लिया है। 20 मिनट भुनाई करने के बाद ऊपर से आप 1 चिटकी 2 चिटकी गरम मसाला डालिए, और मुश्किल से हमको लग रहा है कि 300-400 ml पानी काफ़ी है, आप उतना डाल लीजिए। और बाकी आप देख सकते हैं आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से भी आप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए अच्छे से चला दीजिए। इसमें हमें ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इतने में ही इसको आराम से ढक्कन लगा दिया है, और कम से कम 4 से 5 सीटी हम इसकी लगवा देंगे। और साथ ही में अब देखिए 4 सीटी लगने के बाद हमारा मटन चुस्ता हो गया है खाने के लिए बिल्कुल तैयार। आप इसकी रंगत देख के समझ ही गए होंगे कि हमने मसालों की कितने अच्छे से भुनाई करी है, कि कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है चुस्ता। और ये हम एक चुस्ता आपको टेस्टिंग करने के लिए, निकालने के लिए एक डिश आउट करके दिखाते हैं। हमने ग्रेवी निकाल ली और चुस्ता ले लिया है, और इसको अब हम चाकू से अपने काट के इसकी गलावट के बारे में दिखाएंगे कि कितना बढ़िया से गला है ये। और इसकी रंगत देखिए, इसकी रंगत देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। और ये देखिए, इसे कहते हैं मटन का रसगुल्ला, बहुत लोग बिहार में। तो देखिए ठंड के दिनों में आप इसको 1 से 2 बार बना के खा सकते हैं। और जिसको अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है तो वो नॉर्मली लोग खाते ही हैं इसे। और इसकी ग्रेवी देख के भी आप समझ गए होंगे कि इसकी ग्रेवी बहुत ही जानदार बनी है, एकदम मसालेदार। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं।